आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजिंग के हवाले से कि बुढ़ापा क्यों होता है और रिंकल्स किस वजह से आते हैं, कौन कौन सी खुराक आपको खाने चाहिए, कौन कौन सी खुराक आपको अवॉइड करनी चाहिए, एजिंग को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके फेस पर, आपकी स्किन पर एजिंग आ चुकी है तो इसको आप दोबारा कैसे रिवर्स कर सकते हैं। बाहर से जवान देखने के लिए आपको अंदर से भी जवान होना पड़ेगा। अगर आपके बॉडी के अंदर डैमेज प्रोटीन्स है तो इस वजह से आप बूढ़े नज़र आएंगे। और ये डैमेज प्रोटीन किस वजह से होते हैं इसका ज़िक्र हम करेंगे। हम यहाँ पे आपको एजिस का मतलब निकालते हैं। एजिस का मतलब है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, यानी शुगर और प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स का मजमूआ। अगर आप प्रोटीन्स और शुगर को इस्तेमाल करते हैं और अगर आप इसको गर्म करके यूज़ कर रहे हैं तो यकीनन आप बुढ़ापे को दावत दे रहे हैं। और अगर आप इन ख़राब प्रोटीन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में ये आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकते हैं। इसकी वजह से आपकी बॉडी में बुढ़ापे के असरात शुरू हो जाते हैं। अगर इसके लिए आप एक टेस्ट HbA1c यानी इस टेस्ट को अगर आप कर लेते हैं, इससे आपके बॉडी में 2-3 महीनों का जो शुगर लेवल जो बड़ा होता है उसका रिज़ल्ट आपको सामने आएगा और आपको दिखाई देगा कि आपके बॉडी में कितने शुगर एकमुलेट हो गया है। और इसके साथ साथ आपके बदन में जो इनसाइड जो प्रोटीन्स हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तमाम चीनी वाले प्रोडक्ट्स और फ्राई चीज़ें, जितनी भी आप फ्राई चीज़ें, फास्ट फूड्स, जंक फूड्स और सिंथेटिक फूड इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम एजिंग का सबब और बाइस बनती है। ये आपके बदन में लेज़ीनेस और सुस्ती पैदा कर देती है। हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर एक सिस्टम पाया जाता है जो कि एक तंदूर की तरह काम कर देता है और इस सिस्टम को एटोफेजी कहा जाता है। एटोफेजी का मतलब है ऑटो मीन्स खुदकार तरीके से, और फेजी का मतलब है खाना, यानी जितने भी बदन में ख़राब प्रोटीन्स होते हैं बदन एटोफेजी के अमल के ज़रिए उस प्रोटीन्स को रिसाइकल कर देते हैं और इस प्रोटीन्स को न्यू प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देता है। जिल्द के तमाम डैमेज सेल्स होते हैं जो पुराने प्रोटीन्स होते हैं उसको दोबारा रिसाइकल कर देते हैं और ख़राब प्रोटीन्स को वो ख़त्म कर देते हैं। एटोफेजी एक ऐसा अमल है जो कि आपके ख़राब प्रोटीन्स को दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल बना देता है। ये एजिंग को कंट्रोल करने के लिए एक खुदकार और एक बेहतरीन अमल है। एटोफेजी आपके बदन में, आपके स्किन में, आपके फेस में रिंकल्स को ख़त्म कर देता है। अब एटोफेजी के अमल को आप किस तरह बूस्ट अप करते हैं। एटोफेजी के अमल को आप फास्टिंग इन रोज़े के ज़रिए आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आपका एटोफेजी का अमल बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने दिन में सिर्फ एक मरतबा खाना चाहिए और 2-3 दफ़ा खाने को आपने अवॉइड करना है। इस तरह आपका जिस्म आपके सेल्स में, आपके स्किन में चर्बी वाले जो सेल्स होते हैं उससे पानी निकाल कर इस अमल को इम्प्रूव कर देता है। और जब चर्बी वाले सेल्स से पानी पैदा हो जाती है तो इस अमल के दौरान एजिंग को कंट्रोल किया जाता है और आपका स्किन बिल्कुल यंग और जवान दिखाई देगा। तीसरी चीज़ जो आपको जवान रखने में मदद देती है वो ये है कि आप सूरज की किरणों के सामने कुछ देर तक रोज़ाना बैठ जाएं और ज़्यादा बैठने की कोशिश ना करें ताकि आपका जिस्म और आपका स्किन ना जलें। इस अमल के दौरान आपके जिस्म में मेलाटोनिन पैदा हो जाते हैं जो कि आपके जिस्म से, आपकी स्किन से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देती है और एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम कर देती है और इस वजह से आपका जिस्म, आपका स्किन और आपका फेस जवान दिखाई देगा। लेकिन सूरज की किरणों के सामने आप रोज़ाना रेगुलरली आप बैठते जाएं। अगली चीज़ जो आपके स्किन को जवान रखती है वो ये है कि आपका लीवर हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट में जितनी भी जहरीले मवाद होते हैं और जितनी भी पोल्यूशन होती है, जितनी भी ख़राब और जहरीले टॉक्सिन होते हैं, तो अगर आपका लीवर सही काम कर रहा हो, इसमें कोई टॉक्सिटी ना हो और इसके अलावा आपका लीवर डैमेज ना हो, आपका लीवर फैटी ना हो, तो उस वक़्त आपका लीवर सही तरह से काम करेगा और आपके जिस्म से फ्री रेडिकल्स बाहर निकालेगा और आपके जिस्म को, आपकी
स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगा। इसके लिए आपने ज़रूर अपने लीवर का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इस मकसद के लिए आपने जो खुराक खानी चाहिए उसमें ब्रोकली, मुख्तलिफ़ किस्म के वेजिटेबल्स, सलाद, गाजर, मूली, इस किस्म की खुराक को आपने इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ आपका जो लीवर है वो डिटॉक्सिफाई करेगा और आपको जवान रखने में बहुत ज़्यादा ये एक मददगार साबित होगा। अगला फैक्टर जो आपको ताहयात जवान रखने में मदद देता है वो है फ़ैट सॉल्यूबल वाइटामस। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड्स ये शामिल हैं। लेकिन इन विटामिन्स को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए आपने फैटी फिशेस और जो गुड फैट्स होते हैं उसको आपने ज़िंदगी का मामूल बना लेना चाहिए। विटामिन ए आपको अंडे की याक यानी अंडे की जर्दी में मिलता है। इसमें कुलीन की खासी मकदार मौजूद होती है। ये फैटी लीवर भी ख़त्म करने में मदद देता है और इसके अलावा ये बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी ख़त्म करने में और कम करने में, कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अगला फैक्टर जो आपके जिस्म को, आपके फेस को जवान रखने में मददगार साबित होता है वो है HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। ये सेक्स हार्मोन्स को भी बढ़ाता है यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल को भी इम्प्रूव कर देता है। यंग नज़र आने के लिए ये HDL आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपको खानों में बटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए और बटर के अलावा सब्ज़ियों का इस्तेमाल, बादाम का इस्तेमाल ये आपने लाजमी करना है क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन ई की खासी मकदार मौजूद होती है। ये आपके स्किन्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है और ख़राब और जहरीले और फासिद मवाद को बाहर निकाल देता है। इसके अलावा जो सप्लीमेंट आपने यूज़ करना है तो वो है कार्ड लीवर ऑयल। इसमें आपको विटामिन ए, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छे मकदार में मिलते हैं जो कि आपके स्किन को डिटॉक्सिफाई कर देता है और आपको ताहयात जवान रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प और इम्प्रूवमेंट कर देता है। जवान रहने के लिए आपने सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए और सब्ज़ियों को आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल में आपने सब्ज़ियों को पकाना चाहिए। इन सब्ज़ियों में फाइटोन्यूट्रिएंट्स की खासी मकदार शामिल होती है जो कि आपके जिस्म को यंग लुक देने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता। आपके जिस्म में दो तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट आपका बदन, आपका जिस्म, आपकी बॉडी ख़ुद बना लेता है और दूसरी किस्म की जो एंटीऑक्सीडेंट होती है वो आपको फ्रूट्स में और आपको वेजिटेबल्स में मिलती है। इसके अलावा रोज़ा और वर्जिश भी आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा रोज़ा और वर्जिश एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर और ग्लूकोज़ की ज़्यादा मकदार, अगर आपके बदन में शुगर और ग्लूकोज़ की ज़्यादा मकदार है तो ये हमारे जिस्म में एक एंटीऑक्सीडेंट यानी विटामिन सी को ब्लॉक कर देती है और जिसकी वजह से आप पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। अगली चीज़ स्मोकिंग और अल्कोहल का इस्तेमाल है। अगर आप लोग अल्कोहल और स्मोकिंग ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं तो ये आपकी बॉडी में विटामिन सी की लेवल को कम कर देती है और विटामिन सी को ब्लॉक कर देता है। और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी एजिंग भी है। आपको यहाँ मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने पिल्स का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने अगर एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन सी या कोई भी विटामिन इस्तेमाल करनी है तो पिल्स की बजाय आप फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगला फैक्टर जो बुढ़ापे का सबब बनता है वो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी और टेंशन। अगर आप टेंशन का शिकार है, आप स्ट्रेस का शिकार है तो इसकी वजह से आपके बदन में कार्ब्स बनना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से आप बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। अगर आप स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप सुबह सवेरे वर्जिश को अपना मामूल बनाएं और स्ट्रेस और एंग्जाइटी को आप मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। अगला फैक्टर जो आपके जिस्म को यंग और तवाना बना देता है वो ये है कि आप अच्छे प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर लें और अच्छे प्रोटीन्स आपको सी फूड्स और फ़िश वग़ैरह में मिलते हैं और ये गुड प्रोटीन्स आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा जवान रखता है।
इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने ख़ुराक में माइक्रोबायाम को लाजमी शामिल कर लें। माइक्रोबायाम आपको फर्मेंटेड वेजिटेबल यानी अचार वगैरह से आपको मिलते हैं। ये आपके जिल्द के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। ये आपको बैक वक्त बायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों प्रोवाइड कर देता है। चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।